अब तक आपने देखा। बाप को नाम लेकर क्यों बुला रहे हो? हाँ, हमारा रिश्ता भी है कुछ। पगला गए हो काला खन? ये क्या किया तुमने? अरे ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए ठाकुर साहब, मैं करवा लूंगा। अगर काम किए हो कम से कम 100 रुपया हमारे हाथ पे रखो, तभी खाना मिलेगा और सोने को बिस्तर। निकालो पैसे। हम नहीं कमा पाए 100 रुपये। अब देखिए आगे। ये किसने किया तुम्हारे साथ? मिथिलेश ठाकुर ने किया। लेकिन आप उनसे बताइएगा नहीं। उन्हें पता चला ना हम आपसे बात की है तो वो हमको और मारेंगे। भांग पियो का? क्यों मारेंगे तुमको? कभी वो नदी पर बुलाते, कभी पुलिया के नीचे। हम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के ना मना कर देते हैं उनको। लेकिन आज वो सीधा घर ही धमक गए और हम मना किए तो हमको बहुत मारे। अब बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो हम उनके सामने झुक जाए या फिर जाकर बड़े ठाकुर को बता दो। अगर हम उनकी बात मान लेंगे ना तो हम फिर से उसी गंदगी वाली जिंदगी में घुस जाएंगे। और अगर बड़े ठाकुर को बोल दिए तो ये हवेली में भूचाल आ जाएगा। हमको समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। एक बार आपको बुलाए हैं कि आप ही बताएं, हमें रास्ता दिखाएं। काहे कि वो बोले हैं कि आज रात को वापस आएंगे। वो दिन जब भाई भाई लड़ रहे थे तो आप हमको ही यहाँ से भगा के भाई भाई को लड़ने से रोक लिए थे ना। इस बार भी कोनो जादू करके हमारी इज्जत बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। तो रिजवान है ना, नजमा का भाई। भैया जी, ये रिजवान है, नजमा का भाई। पूनमी को पता चल गया तो पूनमी को कौन बताएगा कि हम इसको चरस पे आ रहे हैं? वो तो बात सही है भैया जी, पर एक बात बताइए कि हम इनका कॉलेज में चरस भिजवाने के लिए लाए थे ना, तो आप इनका चरस पिलाने की आदत क्या डलवा रहे? इंसान और पैसा दोनों की एक फितरत होती है। दोनों साथ छोड़ देते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन नशा और नशे की लत से हर कोई वफादारी करता है। और इन नशे की लत को पूरी करना इनकी मजबूरी बन जाएगी। और ये मजबूरी को पूरा करने के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास। और हमारा गुलाम बनकर रहेंगे। रिजवान, अगर कोई पूछे तुमसे कि सब तुमको कहां से मिला तो क्या बोलोगे? कचड़े के डब्बे में पड़ा था, हम उठा लिए। बहुत खूब। अगर हमारा नाम लिया ना तो तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जाते वक्त ऑर्डर लेके जाना। बहुत प्यार है ना बड़े पापा आपको इस अपने बेगूसराय से। अपने प्यार की कसम खा के कहते हैं।
इस बेगूसराय के खून में जहर घोल हमको पूनम से अलग करने की सजा हम आपके बेगूसराय से दूर लेंगे और फिर देखते हैं ये जहरीले लौंडे फूलन ठाकुर की सुनते हैं या हमको अपना बेताज बादशाह चुनते हैं। आगे अपनी औकात पे बिंदिया, फिर फोन कर करके अपने कमरे पे बुला रही है, पता नहीं काहे। 4 दिन मेहनत करना पड़ा तो आ गया कर सस। तुम इतनी सुंदर हो जान। अरे गलती किए हम कि मिथिलेश भैया के हाथ लगने दिया तुमको, नहीं तो जिस दिन आई थी उसी दिन थप्पा लगा देना चाहिए था अपने नाम का। बिंदिया के कमरे में क्या कर रहे हो तुम प्रियो? अरे भैया वही जो एक जवान लड़का एक जवान लड़की से मिलने पर करता है। प्रियम, पता है ना तुम्हें कि ये हमारी केयर में है? अरे भैया नाम थोड़ा ना लिखा है आपका इन पर। आप समझते क्यों नहीं भैया? ये नचनिया है, कभी आपकी कभी हमारी। प्रियम, माना कि ये तुम नहीं शराब बोल रहा है, लेकिन अदब मत भूलो। ठीक है, तो हम फोन लगा रहे हैं पापा को, लगा रहे हैं फोन। आपको याद है ना पापा का ऑर्डर भैया कि बिंदिया से दूर रहना आपने, लेकिन हमको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है। ब्लैकमेल कर रहे हो हमें? अरे नहीं भैया, हम बस अपने स्टाइल में समझा रहे हैं आपको। हम ठहरे बैचलर, हम किसी भी घाट का पानी पी सकते हैं, लेकिन आप नहीं। जाइए भैया, स्पीड डायल में पापा का नंबर है। प्रियम, अभी तुम्हारा हालत नहीं है कि तुम्हें कोई जवाब दें। जब नशा उतरेगा तब बात करेंगे तुमसे। थैंक यू। आप आज हमारा इज्जत बचाए और हमारी वजह से आप अपने भाई मिथिलेश ठाकुर से झगड़ा कर लिए। ये एहसान ना हम कभी नहीं भूलेंगे। बिंदिया, जब तुमने पापा को चुना यादव के हमले की खबर दी थी, तब भी हमको तुम्हारी अच्छाई पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारे पिंटू की जान बचाई तो घर वालों से सुने हम कि आजकल तुम मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हो। अच्छा है। अगर इसी डगर पर रहीं तो हमारा साथ मिलेगा, नहीं तो। बिंदिया, मिथिलेश भैया ने तुम पर हाथ उठाया, उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, लेकिन याद रहे कि ये बात पापा तक ना पहुंचे, वरना वो मिथिलेश भैया को सजा देंगे और तकलीफ माया भाभी को होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, ये बात
ये कमरे से ना कभी बाहर नहीं जाएगी। पर वो कहा है ना, हमको अभी भी बहुत डर लग रहा है। मिथिलेश ठाकुर कितने तमतमा के गए हैं यहाँ से गुस्से में। वापस आ गए तो तब तो आप भी यहाँ नहीं होगे, तब हमारा क्या होगा? आप यहीं रुक जाइए ना, मत जाइए। फोन ऑन रखेंगे हम, भैया आए तो हमको तुरंत बुलवा लेंगे। गुड नाइट। चलो, आज नहीं रुके तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो रुकोगे ना। वो का है ना प्रियम ठाकुर, अगर अच्छाई आपकी ताकत है तो वही अच्छाई आपकी कमजोरी भी है। हम ना उसी अच्छाई का फायदा उठा के अपना रंग तुम पे जरूर जमाएंगे। उनमें थाली सामने है, निवाला हाथ में है, तो खा काहे नहीं रही है? जी माँ। 15 मिनट पहले ला के दिए हैं थाली, एक दाना मुंह में नहीं गया। हम खा लेते हैं, आप अपना काम कर लीजिए, हम खा लेते हैं। फिलहाल हमको बहुत भूख लगी। तुम हमारी दोस्त हो ना, प्लीज जाकर हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। पूनम, तुमने सुना हमने क्या कहा? प्रियम हाथ छोड़। अब तो तभी छोड़ेंगे जब तुम खाना देने का वादा करो। हमको खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? परेशान करके रख दिया इस प्रियम ने। हम तो खाएंगे। नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। ये अपने अपने का बुदबुदा रही है। वो माँ, हम एक रोटी और खाएंगे। हे भगवान, ये लड़की को कहाँ हो गया? पटना गई थी, वहां कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? कुछ जादू टोना नहीं हुआ, सब ठीक है, सब नॉर्मल। हम तो खाएंगे, हम क्यों उसके लिए भूखे रहे? चाहता तो मेहनत करके 100 रुपए नहीं कमा लेता, लेकिन नहीं, साहबजादे को मेहनत थोड़ी करना है, बस हमको परेशान करना है। हम भुगते सजा, रहे भूखा, हम तो खाएंगे। अभी फिर कुछ बकवास करी, लेकिन इस बार हम भी नहीं छोड़ने वाले उसको। हेलो नजमा, हमको प्रियम के बारे में कुछ नहीं सुना है, तुम गलत थी, हमें उससे कोई प्यार नहीं हुआ है। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हेलो, क्या? बहुत मोह लग रहा है प्रियम पर। देखिए ना कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है।
दिल पर पत्थर रखना दुल्हन। जीजी ने ये जो भी किया है ना, वो उसकी भलाई के लिए ही किया है। लेकिन ये सोचना भी मत जीजी के हुक्म के खिलाफ जाने की। हम खाना सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है और भूखा भी है, बस और कुछ नहीं। बड़ी अम्मा ने तो छत पे सोने के लिए कहा था। कहाँ है ये? क्या भूत की तरह कहीं से भी सामने आ जाते हो? जान ही निकाल दी हमारी। कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। क्यों फिर से थप्पड़ मारना है? उसके लिए सॉरी, वो गलती से हो गया था। पता नहीं कैसे हाथ उठ गया, हम सॉरी बोले ना। तुम तो दूर ही रहो हमसे। हमको भी तुमसे चिपकने का कोई शौक नहीं है। खाना लेकर आए, खा लो, हम चले जाएंगे। खाना? हमारे लिए खाना? बड़ी अम्मा के फैसले के खिलाफ जाकर बगावत कर दी तुमने। मिस पूनम कुमारी, इतना हिम्मत कहाँ से लाई तुम अपने जिगरा में? हैं? जब से पटना से लौटी हो बदली बदली सी लग रही हो हमको। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है और जबान कुछ और। मामला क्या है? क्या मामला है? कोई मामला नहीं। एक तुम खाना लेकर आए, ऊपर से हमसे ही 100 सवाल किए जा रहे। खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। रहो भूखे, हमको क्या। हमारा हुक्म काटने की हिम्मत कैसे की तुमने? बुढ़िया वो खाना लाई लेकिन हम खाए नहीं ना, जाने दो उसको। इस लड़की को हम बचपन से देख रहे हैं, कदम फूंक फूंक के चलती है। आज तक हम इसकी कोई गलती पकड़ नहीं पाए, फिर आज इसने ये गलती की तो क्यों की? कोई गलती नहीं की बड़ी अम्मा। आपने प्रियम को 100 रुपए कमाने के लिए कहा था ना, तो उसने कमाए हैं 100 रुपए। कमाता तो हमारे हाथ पे रख के शान से खाना खा के अब तक सो गया होता। आपको पता है ना हम कभी झूठ नहीं बोलते। तो सच क्या है? साबित कर दो। नजमा ने देखा है प्रियम को अपनी पीठ पर हीरा सेठ के गोदाम में बोरियां रखते हुए। और इसके प्रियम को पैसे भी मिले हैं, लेकिन कहाँ? लेकिन नहीं मालिक, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? ये शगुन है हमारी पहली कमाई का, जो आपकी वजह से हुई है। हमारे पापा कहते हैं कि अपनी पहली कमाई का पैसा किसी नेक काम में लगाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। इस पैसे से आप इस बच्चे के लिए खाना खरीद ले रहे हो। हमें लगेगा कि हमारा काम कामयाब हो गया।
और बड़ी अम्मा, अगर ये नौटंकी बाज आपको बताता कि इसने वो पैसे मजदूर के बेटे को दे दिए हैं, तो आपको तो लगता ना कि ये बहाने बना रहा है, इसलिए शायद ये चुप रहा। बहुत समझती हो इसको। बचपन से देख रहे हैं, रहता बेफिक्र है, लेकिन मन में सबकी फिक्र रहती है इसको। ऐसे क्या खड़े हो? हमारा हार्ट बहुत स्ट्रांग है, हम नहीं रोने वाले। हाँ, पर हमें सच ना बताने की एक और सजा देंगे हम। ए पुन्नी, इसे ठूस ठूस कर खाना खिला, ताकि कल ये और मेहनत करे। जी। आज तुमने जो किया, उसे लगता है कि तुम फूलन ठाकुर की परछाई हो।